हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आपको अगर मैं देती हूँ 100 रुपीज़ का नोट और मतलब आप लोग इतने सारे लोग हैं मेरी ऑडियंस में इस समय, आई हैव अराउंड 30 पीपल इन माई ऑडियंस, तो आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग इस 100 रुपये के नोट लेना चाहेंगे? सेक्शन फ्रेंड्स, इन केस यू वुड लाइक टू। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का, टाइप कीजिए। ओके, फाइन, वेल, माय गॉड, फटाफट इतने सारे येसेस आ गए मेरे पास। अच्छा, चलिए अब मेरे दूसरे पॉइंट का आंसर कीजिए। जो दूसरा, मैं अगर मैं इस नोट को जो मैं आपको 100 रुपीज़ का देना चाहती हूँ, 100 रुपीज़ के इस नोट को अगर मैं क्रश कर देती हूँ बुरी तरीके से, राइट, तब भी क्या आप इस नोट को लेना चाहेंगे? वंस अगेन टाइप वाई फॉर येस इन द कमेंट सेक्शन अगर आप ये मुसा हुआ नोट, ये क्रश किया हुआ नोट लेना चाहेंगे तो। वेल, आई एम श्योर बिल्कुल आप लेना चाहेंगे। और मान लीजिए मैं इस 100 रुपीज़ के नोट को ज़मीन पर गिरा दूं जो क्रश किया हुआ ऑलरेडी है, और उसके ऊपर मैं जोर जोर की पैर पटक स्टैम्प करूं, तब भी क्या आप इस नोट को लेना चाहेंगे? टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन इन केस यू वुड लाइक टू। वेलकम कृष्णमूर्ति जी टू माय एफबी लाइव सेशन। बताइए मुझे कि क्या आप इस नोट को लेना चाहेंगे? तब भी मैं रिपीट करती हूँ, अगर एक 100 रुपये का नोट है जो मैंने बुरी तरीके से क्रश किया हुआ है, लेकिन अब मैं उसके ऊपर अपने पैर भी मार देती हूँ, चप्पल वाला पैर भी मार देती हूँ, अच्छे से उसको स्टैम्प करती हूँ, स्टॉम्प करती हूँ उसको बहुत अच्छे से, तब भी क्या आप उस 100 रुपये के नोट को लेना चाहेंगे? आई एम श्योर आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके का क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ। वेल फ्रेंड्स, ये एक एक्चुअल इंसिडेंट है जो हुआ था। One of the speakers did this same exercise and everybody said in the audience, and that was an audience of 200 people. उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर यस किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम लेना चाहते हैं। 1, नंबर 2, अगर आपने क्रश कर दिया उसके बाद भी हम लेना चाहेंगे। और नंबर 3, अगर आपने उसे स्टैम्प भी कर दिया, अपने फुट से आपने क्रश कर दिया, बहुत जोर जोर की पैर अपने उसके ऊपर मारा, स्टॉम्प कर दिया, तब भी हम इसे लेना चाहेंगे। What do you think, friends, is the lesson of this small story that I shared with you? Well, friends, टाइप करके बताइए कमेंट सेक्शन में, what do you think is the moral of this small incident which I have shared with you? Friends, the moral of the story is उस नोट की वैल्यू कम नहीं हुई। गीतांजलि मिश्रा जी, हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, उस नोट की वैल्यू कम नहीं हुई, चाहे हमने उसे क्रश कर दिया, चाहे अपने पैरों तले रौंदा उसको, तब भी उस नोट की वैल्यू वही थी, विच वॉज 100 रुपीज़। इसीलिए सब लोग उसको लेना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, इसे हम अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है अपनी पर्सनल लाइफ में इस छोटे से इंसिडेंट को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है। लाइफ की इतनी सारी स्ट्रगल्स आती हैं, हमें इतनी जगह पुश किया जाता है, इतनी बार क्रश किया जाता है, हम बहुत मुश्किलों से ऊपर आते हैं, फिर वापस कोई धक्का दे देता है या कोई पुल बैक कर लेता है। तो इतने सारे चैलेंजेस हैं और हमारी लाइफ जो है कई बार सिर्फ स्ट्रगल्स में घूम जाती है, और स्ट्रगल्स में घूमने की वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं, हम अपने आप को डीवैल्यू करना शुरू कर देते हैं, अपना डेप्रिसिएशन करना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे कम होता है, लेकिन अपने आप को डेप्रिशिएट करना हम लोग शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारी वैल्यू, हमारी सेल्फ एस्टीम खुद की नज़र में इतने से
इतनी हो जाती है और फाइनली एक शून्य रह जाती है, इतना सा शून्य बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उसकी वजह से क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस शून्य? जब हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि हम तो किसी लायक ही नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, और चुप होके बैठ जाते हैं, या तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारी वैल्यू हमें नहीं पता है कि हम और क्या कर सकते हैं, कितना हमें पोटेंशियल है। अपनी यूनिकनेस में हमें विश्वास नहीं है, जबकि हमें पता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने इस दुनिया में हमें भेजा है, तो हमारी यूनिकनेस के साथ हमें भेजा है, लेकिन हम अपने आप को वैल्यूएबल कंसिडर नहीं करते हैं। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि गुड थिंग्स आर रिकग्नाइज्ड, वेरी ट्रू कृष्णमूर्ति जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गीतांजलि मिश्रा जी कह रही हैं, valuable things never decrease its value, doesn't matter what happens, doesn't matter how much there has been a struggle, right Gitanjali? My point is that after the struggles we start devaluing ourselves, forget about our uniqueness, we get lost in the struggles and we get caught into the web of confusion. Not knowing what to do, we start devaluing ourselves, we start depreciating our own mental faculties, and this is a big time challenge for an individual. And the day we start doing it, our value, we keep on decreasing it every single day, and one day comes when it comes to a pure zero, and we think we are zero, and zeros cannot be heroes, right? And that is why when we think this way, that zeros cannot be heroes, we sit at one place not doing anything at all, and this is what our uniqueness is all about. We have to ensure that we stand strong, we stand good. We need to stand strong in our life. Whatever happens, whatever struggles we face, we need to do that to ensure that we are going to do good in life. Perhaps today is the time of a struggle, but tomorrow it will not be. We have to just keep on working towards our own good self. We have to keep on working towards growing our own self-esteem. We have to work towards doing things better for us. So perhaps we do not have the right kind of exposure. Perhaps we do not have the right kind of connections. Perhaps we do not have the right kind of friends. Perhaps we do not have the right investment with us. So what is the real challenge? हमें figure out करना है कि what is the real challenge, the root cause of the problem to our struggles. Figure that out. If it is a lack of skill, work on that skill and ensure that you stand strong. So what is it that you need to work upon to stand strong? That is what our value is all about. That is what it means when we say that we will value our own self. If in case you have any question, friends, you can put down in the comment section. All those who do not know me, let me introduce myself. My name is Anjali Gupta. I'm a motivational speaker and a coach of public speaking. I come live on FB every single day because I have taken the resolution that in the year 2020, I will be coming live on every single day in this year of 2020. Secondly, I would like to help you guys with any of the skills or any of the challenges that you face in your public speaking skills. Being a coach of public speaking, I will be more than happy to help you answer your questions or any ambiguities that you might have or any confusion that you might have regarding any of the concepts of public speaking. Friends, my video is going to be there on Facebook. My video will be there on YouTube. You can subscribe to my YouTube channel in case you have any questions even later. You can put forward your questions. I would be more than happy to answer your questions as well. It seems that you do not have any questions right now, so
I'll take your leave and I'll see you once again tomorrow, the same time, 5 p.m. This is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow. Bye-bye.